तो दोस्तों आज हम क्लास 10th मैथ रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो कह रहा दिखाओ, शो करो कि दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म मीन्स इस फॉर्म का हो सकता है। कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर या तो वो 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 की फॉर्म का हो सकता है। एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करेंगे और सबसे पहला काम हमारा होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन में हम डिवाइजर को फाइंड आउट करेंगे, मीन्स डिवाइजर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा है। क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा? a = bq + r। तो जो इंटीजर हमारा दे रखा है पॉजिटिव ओड इंटीजर किस फॉर्म का होना चाहिए? 6q + 1 6q + 3 6q + 5 की फॉर्म का होना चाहिए। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर में भी मैंने बताया था कि डिवाइजर को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और हम इसकी हेल्प से भी डिवाइजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारा पॉजिटिव ओड इंटीजर यहाँ क्या है? 6q + 1 6q + 3 6q + 5। तो तीनों में देखिए 6q कॉमन है। तो यहाँ देखिए ये b क्या होता है? हमारा डिवाइजर होता है और ये q के साथ में है तो b डिवाइजर है। तो यहाँ q के साथ में क्या है? कोफिशिएंट q का 6। तो हमारा डिवाइजर क्या हो जाता है यहाँ पे? 6। तो सबसे पहला काम होता है आइडेंटिफाई करना होता है कि डिवाइजर हमारा क्या है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया यहाँ से डिवाइजर हमारा 6 है। अब क्वेश्चन को हम बिगिन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करते हैं? पहला स्टेप क्या होता है क्वेश्चन में? तो पहला स्टेप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर इस फॉर्म का होता है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो इसमें लिखा है एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। मान लिया कि ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है एंड b = हमने फाइंड आउट कर लिया है 6। अगर सपोज एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर होता तो हम यहाँ पर लेट करते, लेट a बी एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर, और ओड और इवन कुछ भी नहीं होता तो हम लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले हमें इसमें लेट कर लेना है, मान लेना है। इसके अकॉर्डिंग लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर। लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर, माना ए कोई पॉजिटिव ओड इंटीजर है एंड b = 6 जो कि हमने आइडेंटिफाई किया है डिवाइजर है हमारा। इन दिस क्वेश्चन 6 क्या है? डिवाइजर। अब देखिए फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने मान लिया लेट ए बी एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड b = 6। अब हम यूज करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा का सेकंड स्टेप में। तो हम लिखेंगे
यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। आप इसको फुल राइट कर सकते हैं फुल फॉर्म में, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। डिवाइजर हमारा कितना है? 6 है, तो डिवाइजर 6 हम इसमें पुट कर देंगे। तो A इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस आर। इसको हम मान लेते हैं दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए कंडीशन क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा के साथ में कि रिमाइंडर ऑलवेज शॉर्टर देन डिवाइजर। रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से शॉर्टर होता है, छोटा होता है, एंड ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अब डिवाइजर हमारा क्या है? यहाँ पर 6 है, तो रिमाइंडर शॉर्टर देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो अब हमें रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज राइट करना है। तो रिमाइंडर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो r इक्वल्स टू दे रखा है यहाँ पर 0, मीन्स मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। अब 0 से स्टार्ट करके हमें कहाँ तक चलना है? तो यहाँ लिखा है r शॉर्टर देन, मीन्स रिमाइंडर शॉर्टर देन 6, मतलब रिमाइंडर की जो वैल्यूज होंगी वो 6 से छोटे, मतलब 6 से पहले तक। तो हम रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज राइट करते हैं। तो r इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करके 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्या 6 हो सकती है? शॉर्टर देन 6। रिमाइंडर मस्ट बी शॉर्टर देन डिवाइजर। तो रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, तो 6 नहीं होगा, 5 तक। तो यहाँ से हमारे केसेस बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 केसेस हमारे यहाँ से बनेंगे। तो देखिए फर्स्ट केस हम लेकर के स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1। केस फर्स्ट में हम पुट करेंगे, ठीक है, 0 को इक्वेशन नंबर 1 में इन प्लेस ऑफ r इक्वल्स टू 0 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं राइट करूंगा when r इक्वल्स टू 0। when r इक्वल्स टू 0। अब 0 की वैल्यू में इक्वेशन 1 में पुट करूंगा तो a इक्वल्स टू मुझे मिलेगा a इक्वल्स टू 6q प्लस 0। तो a इक्वल्स टू 6q प्लस 0। अब 0 6q में ऐड करूंगा तो 6q ही मिलेगा। अब देखिए एक चीज यहाँ पर, q क्या है? q इज सम इंटीजर। इंटीजर 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, और बात हो रही पॉजिटिव इंटीजर की। तो इंटीजर हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो इवन इंटीजर होते हैं और एक ओड इंटीजर होते हैं, क्योंकि 1, 2, 3 में इवन भी आते हैं, ओड भी आते हैं। तो इवन इंटीजर कैसे होते हैं? 2, 4, 6, 8, मीन्स वो इंटीजर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कंप्लीटली। और ओड इंटीजर क्या होते हैं? 1, 3, 5, 7, जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं। तो यहाँ करा एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर एंड q इज सम इंटीजर। तो देखिए q जो है कोई इंटीजर हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ओड भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ q की वैल्यू 2 लगा दूं तो 6 इंटू 2 तो 6 दूनी 12 होता है। तो कंप्लीटली ये भी एक इंटीजर है। तो ये कैसा इंटीजर होगा? इवन इंटीजर होगा कि ओड इंटीजर होगा? तो इवन इंटीजर क्या होते हैं? जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं वो इवन इंटीजर होते हैं, और जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं वो ओड इंटीजर होते हैं। तो फाइनली ये कैसा इंटीजर हो सकता है? q जबकि कोई एक इंटीजर है, चाहे आप ओड मान लें चाहे आप इवन मान लें। अगर आपने 1 यहाँ लगाया तो 6 इंटू 1 6 आएगा। अगर 3 लगाया तो 6 3 18 आएगा।
18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। मैंने यहाँ कोई भी इंटीजर 2 लगा दिया तो 6 दूनी 12, 12 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये कैसा इंटीजर होगा हमारा, ये 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए हमारा होगा इवन इंटीजर। दिस इज अवर इवन इंटीजर। अब देखिए केस सेकेंड हम देखते हैं। when r equals to 1, जब r equals to 1 हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो a equals to 6q plus 1 मिलेगा हमें। a equals to 6q plus 1। तो इसको देखिए q कह रहा है, q इज सम इंटीजर, q कोई इंटीजर है, कोई भी इंटीजर, चाहे आप इवन उठा के रखिए यहाँ पे, चाहे ओड उठा के रखिए, और कंप्लीट ये जो टोटल इंटीजर है आपका पूरा कंप्लीट इंटीजर, इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है फाइनली, ओड आती है कि इवन आती है। अगर मैंने यहाँ 1 लगाया तो 6 और 1 जोड़ा तो 7 हो गया, मीन्स एक ओड इंटीजर निकल कर आया, 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं 2 लगा दूँ यहाँ पे q की जगह इन प्लेस ऑफ q, तो 6 दूनी 12 और 1 ऐड करूंगा तो 13, 2 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, मीन्स ओड इंटीजर। मैं 6 लगा दूं तो 6 6 36 और 1 37 ओड इंटीजर। मैं 5 लगा दूं यहाँ पे, 6 5 30 और 1 31। तो इन एवरी कंडीशन ये हमारा कैसा इंटीजर है, एक ओड इंटीजर है। तो अब यहाँ ब्रैकेट में राइट कर देंगे अगेंस्ट ओड इंटीजर। केस थर्ड, when r equals to 2, जब r equals to 2 हो तो हम r की वैल्यू 2 इसमें पुट करेंगे तो a equals to 6q plus 2, a equals to 6q plus 2। अब देखिए कैसा इंटीजर हो सकता है ये, इसमें से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि ये इंटीजर आप सबका 2 से डिवाइड, 2 कॉमन लेने के बाद 2 से डिवाइड हो जाएगा तो एक इवन इंटीजर होगा। या फिर मैं बता रहा हूँ आपको q इज सम इंटीजर, q कोई इंटीजर है, चाहे इवन चाहे ओड, तो q की जगह आप कुछ भी लगा करके देखिए फाइनली आपको क्या मिलता है। अगर q की जगह हमने 2 लगाया तो 6 दूनी 12 और 2 14, और 14 2 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। इट मीन्स ये जो कंप्लीट इंटीजर निकल के आ रहा है, इवन इंटीजर निकल के आ रहा है। अगर मैं 3 लगा दूँ यहाँ तो 6 3 18 और 2 20, फिर भी इवन इंटीजर निकल करके आ रहा है। अगर मैं इन दोनों से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 डिवाइड हो जाएगा 2 से, तब भी इवन इंटीजर। तो इट मीन्स ओवरऑल इट इज एन इवन इंटीजर, तो ये इवन इंटीजर है। केस फोर्थ देखिए, केस फोर्थ हम इधर डिस्कस कर लेते हैं। केस फोर्थ, when r equals to 3, जब हम r equals to 3 पुट करते हैं तो देखिए जब इन इक्वेशन 1 में मैं r equals to 3 इन प्लेस ऑफ r की जगह 3 रखूंगा तो a equals to 6q plus 3 मिलेगा मुझे, a equals to 6q plus 3 मुझे मिलेगा। अब मैं चेक करूंगा ये कैसा इंटीजर है, क्या एक इवन इंटीजर है या ओड इंटीजर है। तो फिर वही चीज, मैं q की जगह q क्या है, q इज सम इंटीजर, q कोई इंटीजर है। और इंटीजर क्या होते हैं आपके, बात हो रही है पॉजिटिव इंटीजर की यहाँ पर, तो इंटीजर क्या होते हैं 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो। तो अगर मैं 1 लगा दूँ यहाँ q की जगह तो 6 और 3 9,
तो 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली, इट मीन्स ये एक ओड इंटीजर हो रहा है। अगर मैं 2 लगा दूँ इन प्लेस ऑफ क्यू तो 6 दूनी 12 और 3 ऐड करूँगा तो 15 आ गया, फिर भी ओड इंटीजर, 2 से डिवाइड नहीं होगा कम्प्लीटली। अगर मैं यहाँ 3 लगा दूँ, 6 3 18 और 3 21, फिर भी ओड इंटीजर। तो ओवरऑल कुल मिला करके ये हमारा कैसा इंटीजर है, एक ओड इंटीजर है। केस 5th when r इक्वल्स टू 4, जब हम r इक्वल्स टू 4 पिक करते हैं तो देखिए जब मैं इक्वेशन 1 में r की वैल्यू 4 पुट करूंगा तो a इक्वल्स टू 6q प्लस मुझे 4 मिलेगा, a इक्वल्स टू 6q प्लस 4। अब देखिए कैसा इंटीजर हो सकता है ये, ओवरऑल क्या इवन हो सकता है या ओड हो सकता है। तो एक चीज़ तो ये मैं दोनों में से 2 कॉमन है, 2 मैं कॉमन बाहर करके ठीक दिखा सकता हूँ कि ये एक मेरा इवन इंटीजर है क्योंकि इट इज डिविजिबल बाय 2। अगर मैं दूसरी तरीके से चेक करूँ, q इज सम इंटीजर, कोई इंटीजर है, 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी पुट करके देखिए, 1 लगा के देखिए, 6 इकन 6 और 4 10 और 10 जो होता है 2 से डिवाइड हो जाता है, इट मीन्स ये एक इवन इंटीजर आया। और चेक करिए 2 लगा के देखिए, 6 दूनी 12 और 4 16, तो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इवन इंटीजर। 3 लगा के देखिए, 6 3 18 और 4 20, 18 और 4 22, तब भी इवन इंटीजर। तो फाइनली ओवरऑल ये हमारा एक ओड इवन इंटीजर है। लास्ट केस देखिए, केस 6 when r इक्वल्स टू 5, जब हम r इक्वल्स टू 5 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है इन इक्वेशन 1 में, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5 मिलेगा मुझे, a इक्वल्स टू 6q प्लस 5। अब मैं देखूंगा ओवरऑल कि फाइनली ये मेरा कैसा इंटीजर है, ओड इंटीजर है कि इवन इंटीजर है। तो देखिए कॉमन तो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ 2 कॉमन था तो 2 कॉमन हमारा बाहर आ जाता तो पूरा इंटीजर 2 से डिवाइड हो जाता, तो हमें साफ दिख रहा है कि इवन इंटीजर है। लेकिन यहाँ कॉमन कुछ नहीं है, फिर भी हम चेक करके देखते हैं, क्यू की वैल्यू 1 लगाइए। अगर मैंने 1 पुट किया क्यू की जगह तो 6 इकन 6 और 5 11, अब 11 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा और 2 से डिवाइड नहीं होगा तो एक ओड इंटीजर होगा ये। 2 लगा के देखिए क्यू की जगह तो 6 दूनी 12, कैसे लगाएंगे, 6 गुणा 2 प्लस 5, तो 6 दूनी 12 और 5 17 आ जाता है। तो 17 2 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ये एक ओड इंटीजर हुआ। 3 लगा के देखिए, 6 3 18, 18 और 5 23, 2 से डिवाइड नहीं होगा, इट मीन्स ओवरऑल ये हमारा कैसा इंटीजर होगा, एक ओड इंटीजर होगा। तो देखिए फ्रॉम केस सेकेंड and case fourth and case sixth, case second, fourth and sixth। case second, a equals to 6q plus 1 odd integer, case fourth a equals to 6q plus 3, case second a equals to 6q plus 1, case fourth a equals to 6q plus 3 and case sixth a equals to 6q plus 5। So it is clear from case second, fourth and sixth that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 और 6q plus 3 और 6q plus 5। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 की फॉर्म का हो सकता है। तो क्लेरिफिकेशन में, कंक्लूजन में हम यहाँ राइट कर सकते हैं, इट इज क्लियर फ्रॉम अबव it is clear
from case number second, and case fourth and sixth, that it is clear from case second, fourth and sixth that any positive odd integer, any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. Hence proved. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एक्सरसाइज 1.1 का रियल नंबर का. ओके, थैंक यू फॉर द डे.